धन्यवाद लक्ष्मी। नहीं, आपके समर्पण भाव के समक्ष गंगाधर के पास आपके लिए आभार व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं। नहीं महाराज, आपके सानिध्य के लिए तो अप्सराएं भी अपनी पलकें बिछाए प्रतीक्षारत होंगी। ये हमारा सौभाग्य था। गंगाधर, तुम्हारे क्रियाक्रम की जिम्मेदारी मैंने ही ली है। सौभाग्य की लक्ष्मी को क्या कमी? वैसे तो भाग्यशाली हम हैं। भगवान ने हमें ऐसी लक्ष्मी दी है जो साक्षात दुर्गा का भी रूप है। क्षमा कीजिएगा महाराज, यदि स्त्री स्वयं में झांक कर देखे तो हर औरत के अंदर ये गुण विद्यमान है। और आपके साथ बिताए मधुर पलों का श्रेय तो उन औरतों को जाता है जिन्होंने हमें समय समय पर मार्गदर्शन दिया। आज भी एक औरत ने ही हमारी सहायता की। भगवान अपने दूत हर जगह भेज देता है। अच्छा, ऐसी विभूतियां तो पुरस्कृत करने योग्य है। कौन है? ये तो हम नहीं जानते महाराज। एक बार एक दासी ने हमारी सहायता की थी और फिर एक भिक्षुक स्त्री ने, और इस बार तो एक साध्वी ने आपके प्राण बचाने में हमारी सहायता की। तब तो हम सबको पुरस्कृत करेंगे। परंतु महाराज, वो हमें मिलेगी कहां? हम उन सारी स्त्रियों के चित्र बनाएंगे, उससे हम उन्हें पहचान सकेंगे। हाँ, और सार्वजनिक घोषणा के द्वारा हम उनको। हे देवा, मंदिर के चारों तरफ आग है। हमें यहाँ से शीघ्र निकलना होगा। चलिए, आओ। क्या वो दोनों इसी टेंपल में हैं? वो इसी मंदिर में है, जलकर राख हो जाएंगे। महाराज, हमें लगता है मंदिर से निकलने का वही एक रास्ता है। हम दोनों साथ मिलकर किसी भी विषम परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तुम अंदर कैसे आ गई? मंदिर के सारे द्वार तो बंद हो चुके हैं। नहीं, मंदिर में अंदर आने के लिए एक गुप्त द्वार और भी है, हम वहीं से आए। शीघ्र चलिए।
आप दोनों की जिज्ञासाओं के जवाब है हमारे पास, पर हमारे पास समय नहीं है कि हम उत्तर दे सकें। शीघ्र ही कीजिए, शीघ्र चलिए। मेरे जीते जी फिरंगी, तू ये नहीं कर पाएगा फिरंगी। उठो रघुनाथ। महाराज, अब ठीक है ना? तात्या जी, तात्या, तात्या जी, महाराज, मुझे क्षमा कर देना। मैं कुंठाग्रस्त होकर दूसरे के बहकावे में आ गया था। किसके बहकावे में? हाँ, हम इस रहस्य से पर्दा कैसे उठा पाएंगे? आप लोगों को हमारे बारे में सूचना कैसे मिली? महाराज, जैसे हमें पता चला कि आप तात्या जी के साथ गुप्त द्वार से बाहर गए हैं, हमें आशंका हुई कि आपके प्राण संकट में। हम ये बात सूचित करने के लिए महारानी के कक्ष में गए। वहां पर हमें एक स्त्री मिली। उसने हमें बताया कि आप काली मां के पुराने मंदिर में गए। उस स्त्री को पहचानते हो? नहीं महाराज, हमें लगा कि वो हमारे महल की कोई दासी है। हम आपसे कुछ कहना चाहते। अवश्य लक्ष्मी। हमारा विवाह कराने के लिए सबसे अधिक प्रयास तात्या जी ने किया था। ये विश्वासघाती नहीं हो सकते। हमारी आपसे प्रार्थना है कि इनकी अंत्येष्टि पूरे राज के सम्मान के साथ की जाए। प्रधानमंत्री जी। जी महाराज। तात्या दीक्षित जी की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ की जाए। इन्होंने हमारे प्राण बचाने के लिए
अपनी जान दे दी। कुंठित व्यक्ति शीघ्र ही दूसरों के बहकावे में आ जाता है और हम इनके कुंठा का कारण जानते हैं। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। षड्यंत्रकारी तो कोई और ही है। अरे अरे, कहाँ घुसी जा रही हो? कौन हो तुम लोग? सैनिकों! पहचाना हमको? महारानी साहिबा, आप लोग? जाओ हमारा हुक्का तैयार करो, जल्दी। वैनी साहब, महाराज को ये सब पता चल गया तो? देवा! या अल्लाह! महारानी साहिबा, महाराज और महारानी वापस आ गए हैं। धन्य महाराज, आप दोनों को देखकर मन को शांति मिल गई। हमें तो लगा था कि कहीं हटिए वैनी साहब। भगवान ना करे मेरे महाराज और महारानी पर आई, मुझ पर आ जाए। महाराज, आपको पता चला कुछ? इस कुत्सित षड्यंत्र के पीछे किन धूर्तों का हाथ था? नहीं, परंतु शीघ्र ही पता चलेगा। और इस बार षड्यंत्रकारी भयानक परिणाम भोगेंगे। अवश्य महाराज, अवश्य। प्राण दंड तो बहुत बहुत आसान है। सिसका सिसका के मारिएगा उन्हें। जो हमारे देवर देवरानी के पग पग में कांटे बोते हैं, उनका जीवन। हमें कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। जी? हाँ, इसीलिए तो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस चर्चा में हमारे मंत्रीगण और हमारी महारानी के अतिरिक्त और कोई सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है महाराज। साक्ष्य ढूंढनी होगी। प्रधानमंत्री जी। जी महाराज। आप काली मंदिर के आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कीजिए। संभवतः हमें कोई साक्ष्य मिल जाए। जो आज्ञा महाराज। रघुनाथ। जी महाराज। उस स्त्री के बारे में पता लगाओ जिसने हमारी महारानी की सहायता की थी। संभवतः उनसे हमें कोई मदद मिल सकती है। जी महाराज। महल के सारे दासियों को बुलाओ। संभवतः वो स्त्री उन दासियों में से ही एक है। ये प्रयास निरर्थक होगा। वह दासी नहीं है। हमने महल में पहले ही पूछताछ करवा ली है
और हमें ये पता चला है कि महल में किसी ने भी ऐसी स्त्री को कभी नहीं देखा है। तो वो स्त्री को हम ढूंढ कैसे लेंगे? महाराज, हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। बताइए। हमारी स्मृति। रघुनाथ जी। जी महारानी साहिबा। चित्रकार को बुलाइए। हम अपनी स्मृति के आधार पर उनका चित्र बनवाएंगे। संभवतः चित्र बनने के पश्चात उन्हें कोई पहचान ले। महारानी साहब, वो कैसी दिखती थी? वो कैसी दिखती थी? क्षमा कीजिएगा, हम तो दासी हैं ना, सेवा करना ही हमारा धर्म है। हाँ, उनकी आंखों से गरिमामय तेज फूटता था। और ये जो बाल गोपाल है ना, ये आपकी और झांसी के उत्तराधिकारी की रक्षा के लिए आपके पास हमेशा के लिए आए हैं। उनकी नाक लंबी थी। इन्हें आप कभी भी अपने से दूर मत कीजिएगा। आप पर आने वाली हर विपदा को ये दूर करेंगे। और होठ ऐसे जैसे महारानी साहब, उनका चेहरा कैसा दिखता था? उनका चेहरा कौन हो तुम? उनका चेहरा, उन सबका चेहरा क्या बात है लक्ष्मी? पता नहीं क्यों महाराज, ऐसा आभास होता है कि ये सब एक ही औरत थी। बस बार बार अलग अलग रूप धारण करके हमारा मार्गदर्शन कर रही थी। जब भी अपनी किसी बहुत प्रिय वस्तु को अपने से सदैव के लिए दूर करते, तो पहले उसका दूध से अभिषेक करते। ये तलवार तो प्राणघातक विष में बुझाई गई। महल में काम करने वाली जिस लड़की ने तुम्हें यहाँ आने का मार्ग बताया है, वो मेरी बेटी है। उसी ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हारी सहायता करने के लिए। पर जिनके साथ ऊपर वाला हो, उनका कभी भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें तो इस वक्त शिव मंदिर में होना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। षड्यंत्रकारी जल का प्रयोग करके झांसी नरेश की हत्या करना चाहते हैं। मंदिर में अंदर आने के लिए एक गुप्त द्वार और भी है, हम वहीं से आए और आप दोनों को भी वहीं से बाहर लेकर जाएंगे। शीघ्र कीजिए। पर जिनके साथ षड्यंत्रकारी, तुम्हें तो उनका जल का प्रयोग करके झांसी नरेश की हत्या। षड्यंत्रकारी, तुम्हें तो उनका कभी जल का प्रयोग करके झांसी नरेश की हत्या करना चाहते रानी साहब, इधर देखिए, जैसे छवि का आपने वर्णन किया, क्या यही है?
महाराज, महाराज यही है वो जिन्होंने हमारी सहायता की थी। आप इन्हें किसी भी हाल में ढूंढिए। परंतु परंतु कैसे? मनु, बाबा, मनु,